मैं हूँ, कामधेनु गायों गाय नहीं मैं हूँ। उस पीपल वृक्ष के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये बड़ी मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। सर आप इसी रास्ते से आए हैं जी, और रोड इतना चौड़ीकरण हुआ और हजारों पेड़ काटे गए हैं। जी जी जी। आज तक अभी तक कोई पेड़ नहीं लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सरकार की मैं बहुत, इसकी सरकार के लिए मैं इसको बहुत विकास हो, मैं सरकार को इसके लिए दोषी मानता हूँ, लेकिन विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश न हो। प्रकृति का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जो सरकार ने आज हिरोने लिखा रही है ना, इसका कारण है कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। बड़े बड़े 100 पीस लगाने से क्या होगा, जिसके जो देख रहे कोरोना में बहुत से लोग बीमार होकर मरे गए। जो पीपल 18,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देता है पीपल कोई सामान्य विषय नहीं है। वो इस बार के पेड़ों का जो है और गंगा किनारे पर अभी एक पेड़ मार के नाम पर माननीय अनिल राजभर जी गए थे, बिल्कुल दक्षिणी छोर पर नौगढ़ में। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या पेड़ लगते हैं तो बचाने के लिए क्या सरकार करती है? मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो हमारा एक संगठन है, इसका लोगों ने मुझे संरक्षक बना दिया। कई चैनलों पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैंने इसलिए पकड़ा मीडिया वालों को कि मीडिया से एक संदेश जाएगा, पूरा दुनिया के प्लेटफॉर्म में संदेश जाएगा कि पर्यावरण कैसे बचे। और गंगा किनारे 2 मिनिस्टर लोग सबसे हमने कहा, उन लोगों ने हमसे आग्रह किया कि गंगा के किनारे पेड़ लगना चाहिए। हमने कि आप क्या सहयोग कर रहे हैं? सहयोग के नाम पर ये मंत्रीगण जो हैं या जितने लोग हैं ये साइलेंट हो जाते हैं। हमने मीडिया ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप खुद उठिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त पुण्य। बहुत विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि धर्म क्या है। उन्होंने एक लाइन कहा, शिकागो में जहाँ से मैं चर्चा किया, मैं अवार्ड पाया हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट शिकागो में, तो आप लोग खुद उठिए। सरकार प्राशित ने, मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ के आर ओ साहब को, जो मैं सबको इन्फॉर्म किया था, लेकिन हमारे 2 अधिकारी यहाँ मौजूद, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि एक यज्ञ है और ऐसे महापुरुषों में आप जानते हैं कि देश ऋषि और कृषि परंपरा पर आधारित है, सैन्य बल और संत बल पर आश्रित है। इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। आते आते मैंने इनका पैर छुआ, जिससे आशीर्वाद मांगा कि राष्ट्र के निर्माण में आपका मुझे स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। खुले मन से महाराज ने आशीर्वाद किया कि आपको इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। दल बनते बिगड़ते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, चुनाव होते हुआते रहेंगे। चुनाव तो रोज होंगे, गांव सभा का चुनाव है, ब्लॉक का होगा, जिला पंचायत होगा, विधानसभा का होगा, संसद होगा, लेकिन जो समाज की अवधारणा है, समाज का जो बैकबोन है वो टूट जाएगा, तो न बचेंगे हम ही, न बचोगे तुम ही। इसलिए मैं मीडिया से मैं खास तौर से आग्रह करता हूँ। सर एक सवाल और। जी बोलिए बोलिए। अभी तक आप द्वारा जी चंदौली में कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं? अभी तो हमारे सहयोग पूछे मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मेरे पेड़ लगे हैं मैं, और बचाए गए हैं। मैं जब शिकागो से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके आया, तो यहाँ से मैं पत्रकारों ने पूछा आप कितने पेड़ लगाए हैं, तो हम साइलेंट हो गए। मैंने आई कैन नॉट गिव यू आंसर टू योर क्वेश्चन। कहा वही, मैंने कहा कि आपका प्रश्न गलत है, ये पूछे कितने पेड़ बचाए हैं तब मैं बोलूँगा। तो कहा कि आपका प्रश्न सही है। पेड़ लगते हैं, बचते कहाँ हैं भाई? अजय सिंह जी बताइए। सही बात। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो पेड़ लगेगा, महाराज जी से कह के जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे कि पेड़ बचाने का आप जो है बीड़ा उठाइए। हम लोग हर कॉलेजों में पेड़ लगा रहे हैं हर साल, और वहाँ के प्रिंसिपल से बच्चों से हम लोग आग्रह करते हैं कि पेड़ लगा के बचाना। कल सेल्फी लेने का पेड़ आए, फोटो खिंचवा लिए, बस हो गया। पेड़ की जरूरत है। सुनिए, पेड़ नहीं लगेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कोई गांव की चंदौली और कैलावर या ये आपके बिशुपुर की समस्या नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल मैटर पर है। धरती गर्म हो रही है, देख रहे बारिश हो रही है, बारिश कहाँ अभी? गंगा का जो पानी देख रहे बढ़ा पर नहीं, तो उत्तराखंड का पानी है। आपके चंदौली उत्तर प्रदेश में अल नीनो का असर है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई अभी तक। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे हमारे आर ओ साहब को, स्वास्थ्य अधिकारी को सरकार ने पावर दे रखा है ना, उसी तरह से वृक्ष को पावर दिया है। वर्षा को लाने का, जल को संचय करने का, बटोरने का, देने का पावर प्रकृति ने वृक्ष को दिया है। सर बिशुपुर में आए हैं, कार्यक्रम हो रहा है, बिशुपुर और ये चानिया क्षेत्र या चंदौली को क्या संदेश देना चाहते हैं?
नहीं कि कम से कम और तो लोग आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम के अलावा एक गुरु का भी, गुरु जो है भारत देश जो है जगत गुरु का देश है। जगत गुरु का देश था, है और रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं 2026 के बाद मैं गंगा के पावन तट पर मैं कह के जा रहा हूँ कि भारत की अस्मिता को कोई झुका नहीं सकता। आगे आने वाले दिनों में 26 के बाद फिर भारत जगत गुरु बनेगा। सर, आज जो पेड़ लगाए जाएंगे वो पेड़ माँ गंगा के तट पर लगाए जाएंगे और यहाँ कटान की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर क्या बोलेंगे? वो पेड़ कैसे बचेंगे? हम थोड़ा सा गंगा दूर हट के जो जैसे बरगद हैं, पीपल हैं, इनके अंदर जल्दी कटान होता है, मिट्टी को रोकते हैं कटने से। मैं प्रयास करूँगा कि बरगद और पीपल यहाँ लगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे चैनल के कुछ साथियों को जाना था, जिसके लिए